इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक विधानसभा में लगने वाले इस इलाके में। ये कला महल का इलाका है। आप देख सकते हैं क्या बुरा हाल है यहाँ पर। रक्षों की लाइन लगी हुई है और ये देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं। बुरा, और एक दिन की बात नहीं है, महीनों से ये हाल है इस इलाके का। मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ कुछ लोग और खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अम्मा कहाँ से आ रही हो आप? पैदल आ रही है ये। अच्छा, रक्षा नहीं मिली? नहीं, क्योंकि ये क्या कह दिया? टूटा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं ये लोग नेताओं से, यहाँ के जो इलाके के जो जिम्मेदार हैं? कुछ नहीं करते ये लोग नेता यहाँ के, सब बेकार हैं। जी जी, बस भाई बंदे मेरा क्या पूछा। चाचा ये सड़क टूटी पड़ी, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत काम नहीं हो रहा, क्या कहना चाहते हैं? सड़क टूटी पड़ी है, एमएलए का कसूर है सारा। जी, तो जो मतलब तवज्जो दे तो फटाफट सही। तो सानी साहब ने काम नहीं कराया 5 साल? सानी साहब ने काम नहीं कराया कुछ? कराया बराए नाम, ऐसे काम कराने का फायदा क्या? अच्छा, जब हो ना यहाँ पर हम तो जाने की देर हो रही है, नमाज पढ़ने जाना है हमें। बताइए, बुरा हाल है। देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। जी भाई, कब से टूटा पड़ा है ये सब इलाका? कब से टूटा हुआ है? महीना भर से ऊपर हो गया। तो काम वाम भी कुछ असर पड़ता होगा ना? अच्छा, नहीं, इससे आपके काम पे भी तो असर पड़ रहा होगा। अभी थोड़े देर जाओ आप, यहाँ पे समझ लो नदी बहेगी है जी, पानी का झरना बहेगा। सारे सीवर बंदे सब तोड़ कर गए हैं, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अच्छा, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ऐसे पड़ा हुआ है। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी चाचा, आप यही इलाके में रहते हैं? हाँ, यही रहता क्या कितने दिन से टूटा पड़ा है ये सब? भाई कई महीनों का यहाँ टूटा हुआ, सालों हो गए। हाँ। यहाँ पे कई रक्षाएं वगैरह जाती हैं, बच्चों के चोट लगा हुआ है, उससे गिरे तो गए खा कर यहाँ पर। तो इलाके में सानी साहब का इलाका है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने 5 साल काम नहीं तक? किया जी यहाँ पर। अच्छा, काम क्या होता है तो आपके सामने होता है, देख लो आप जी, आप खुद देख सकते हो। तो देख रहे हैं बुरा हाल है, काफी टूट पड़ा हुआ है। बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा, यहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 घंटे और रुको आप, नदी बहेगी। और अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो आपके तो साथ। क्या लगता है इस बार इलाके के लोग जो है बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस में हो या कोई भी बाहर हो? नजदीक में अपना हॉस्पिटल है, मछली वाला, जी, जी, यहाँ जी। से पैर ग्रेनेड तोड़ते जाती है, उनको भी परेशानी होती है। कई यहाँ पर परेशानी हुई है लोगों को, कई हादसे हो गए यहाँ पर। अभी देख सकते हो तो ये बेसिकली पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। और सबसे अहम की बात तो ये है कि यहाँ जिस तरह से टूट फूट हुई पड़ी है, उसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं यहाँ के, और जो लोग राहगीर हैं, जो गुजरने वाले हैं, वो लोग भी खासे परेशान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इस इलाके में जो दुकान है, काम धंधा है, वो पूरी तरह से चौपट है और कोई काम नहीं हो पा रहा। उस दुकानदारों से भी पूछने की कोशिश करते हैं, राहगीरों से भी अभी मैंने बात करी है। भाई कब से टूटा पड़ा है? भाई अभी 3-4 दिन से टूटा पड़ा, उससे पहले लेकिन हालात बहुत खराब है। हालात खराब है। तो क्या एमएलए साहब आते हैं इलाके में? नहीं, एमएलए साहब तो नहीं आते, उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे छोड़े हुए हैं। अच्छा। वो ऐसे ही काम करते हैं वो। तो आपने कोई मैसेज नहीं दिया कि भाई इसकी वजह से काम धंधा चौपट हुआ? आप बता रहे थे किसी दिन उन्होंने मैसेज दिया था, वो कह रहे थे कि सानी साहब के मैं तो यहाँ की वोटों से जीतता ही नहीं हूँ। वोटों से नहीं जीतते? यहाँ की वोटों से नहीं जीतते। यहाँ की वोटों से नहीं जीतते? तो ये कह रहा था। तो वोटों से नहीं जीतते तो काम भी नहीं कराएंगे इलाके में? तो उनसे पूछा जाए ना, मेरी बात नहीं हुई तो मुझे किसी साहब ने बताया था ये वाली बात। तो मतलब ये है कि लोगों का कहना ये है, आरोप है कहने का कि उनका जो सानी साहब है, जो इलाके के एमएलए लगते हैं चांदनी चौक के, उनका साफ कहना है कि भाई मैं तो यहाँ की वोटों से नहीं जीतता, लिहाजा जैसे काम चल रहा है स्मूथली वैसे चलता रहेगा। धीरे धीरे सिर्फ कछुए की गति से काम हो रहा है। और हालत ये है कि यहाँ से गुजरना जो है लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, रिक्शों का, वो बड़ा दूभर है। लोग यहाँ परेशान हैं और इसका जो सीधा असर है यहाँ की जो काम धंधा, जो दुकानदारी है, उसके ऊपर सीधा असर पड़ा हुआ है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कब से टूटा पड़ा है भाई ये? अच्छा, तो होता नहीं कुछ काम? नहीं तो काम, आपका भी काम पे असर पड़ता होगा इससे तो? अच्छा अच्छा, तो टूटा पड़ा है सब ऐसे ही।
तो यहाँ जो एमएलए हैं सरदार जी, उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ? अभी तक आई ही है इधर बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिला के ये है, यहाँ पर हालात इतने खराब हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए कितनी मशक्कत के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि रोड पे आधा जो रोड है, आधी जो सड़क है पूरी घेरी हुई है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद सलीम। हाँ सलीम भाई, क्या कैसे टूटा पड़ा है सब ये? और ये तो कई दिन होगा, बहुत परेशानी हुई, दिक्कत हो रही है। हाँ अभी टाइम से पड़ा हुआ, कल एक बैटरी रिक्शा जो है यहाँ पर गिर गई, हाँ। ठेला गिर गया सब्जी का, बहुत बुरा, उसके चोट भी लग गई, हाथ में भी लगी, हाथ सारा फट गया। तो इलाके के जो एमएलए हैं सानी साहब, वो कुछ काम नहीं करते? यहाँ 5 तो साल कर ही नहीं रहे भाई, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं करा है काम। कोई काम बहुत नहीं परेशान किया। है यहाँ पर, कोई काम नहीं करा। तो क्या लगता है बदलना चाहिए इस बार? बदलाव होगा? चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए। काम नहीं हुआ, लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है। और हैरत की बात ये कि काम लोगों के राहगीर जो है, उनके अलावा जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं, और काम पूरी तरह से यहाँ चौपट है। देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, किस तरह से यहाँ के हालात हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, क्या है, क्या कौन सी जगह है ये बताइए जरा। कला महल है भाई जी। ये कला महल है, ये कला महल पटेल रोड लगता है इलाका जी। और अभी विधानसभा कौन सी है ये? चांदनी चौक की विधानसभा है ये। जी, एमएलए कौन है? प्रकाश सानी है। अच्छा, बल्ला सिंह सानी साहब हैं। तो काम नहीं किया उन्होंने, क्या लगता है? करेगा भी नहीं ना, किया है कभी। और मैं इसको इसके दिमाग में काम करने की, और इस इलाके से इसको इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि बुरे तरीके से टूटा पड़ा है, बच्चे भी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। वो मेहनत देखो आपके सामने, मैं क्या बताऊँ कि पब्लिक बता रही है आपको पब्लिक बताएगी सब। ये साकिब भाई आ रहा है हमारे, ये बताएंगे कि क्या इलाके की क्या बहुत बुरे हाल हो जाएगा, यहाँ भी निकल जाओ पूरा। जी, क्या लगता है, कैसा माहौल बना हुआ है? हालत खराब है बिल्कुल इलाके में। देखना, इधर आ जाइए जी। अब क्या हाल तो जाहिर है जी। 4 महीने से ज़्यादा हो गए जाम के क्षेत्र में जो है कला महल से बैकवर्ड एरिया बना दिया गया है विधायक प्रहलाद सिंह द्वारा। मैं अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको एक सड़क दिखाता हूँ, हमारे साथ पक्षपात क्या हो रहा है। सिर्फ आपको यहाँ तक चलना पड़ेगा बतौदी अवस्था, और मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ के 4 महीने से लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो सड़क बनाई गई है, देखिए, ये देखिए रिक्शा जो है यहाँ अटकते जा रहा है। ये देखिए जी। और ये जो आप देख रहे हैं काम, उसके मलबा फौरन तौर पर नहीं उठाया जाता। 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो लोग हैं परेशान रहते हैं, और इसी तरह रिक्शाएं पलटती रहती हैं। रोज लोगों के राकेश साहब, मैं भी किसी से बात कराया, दुकानदार है, उनसे उनका कहना है कि भाई, वो कहते हैं सानी साहब कि भाई मैं यहाँ की वोटों से नहीं जीतता। तो ये तो बहुत उन्होंने मुझसे भी कहा था, जनाब हमें आपका वोट नहीं चाहिए, मत देना हमें वोट। अच्छा, मेरे पास सबूत है, 4 लोग हैं मेरे साथ, उसके गवाह विटनेस हैं, मैं एविडेंस है मेरे पास उसका, उन्होंने खुद कहा था। तो ये तो एक जनप्रतिनिधि का जवाब नहीं है ना। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे साथ पक्षपात क्या हो रहा है। आप देखिए दरीबे में जाके सड़क सही बन रही है, यहाँ जो है सब पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ दोगलापन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि पक्षपात हो रहा है, जो क्योंकि मुस्लिम बहुल डोमिनेटिंग इलाका है सारा ये, और इसके हालात इतने बुरे हैं कि आप दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के हालात होंगे और लोग यहाँ कैसे निकलते होंगे। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ चल रहे हैं अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि गिरने का भी अंदेशा है। और कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में भी। कुछ महिलाएं भी हैं जो इधर से गुजर रहे हैं। ये देखिए रिक्शे के हालात ये कि कब गिर जाए कब पलट जाए कुछ अंदाजा नहीं है। और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। अम्मा यही रहती हैं आप? क्या हो रहा है इलाके में? बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो क्या विधायक कोई काम नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता। हाँ, बड़ी बात है। तो विधायक नहीं कुछ काम कर रहे हैं? क्या कर रहे? खोपड़ी पिला के कुछ नहीं सड़कें नहीं बनाते। क्या कर रहे? देख रहे हैं बंदी हो रही है जी। तो क्या लगता है इस बार लोग बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे तो यानी कि कांग्रेस को टाइम चांस देंगे। तो कुल मिला के ये है कि सारा जो इलाका है बन रही है, अगर आप जल बोर्ड से इसकी जांच कराएंगे तो यहाँ की सीवर लाइनें सारी चौक है। जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो उसका कारण यही है कि सीवर लाइनें सारी चौक है। अब क्या होगा, सड़क बन जाएगी, 2-3 महीने बाद जो है एक बजट पास होगा, फिर सीवर लाइन चलेगी। अगर आप सीवर के ढक्कन, मैनहोल के ढक्कन उठवा के देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा तमाम सीवर लाइन ब्लॉक है, चौक है। तो ये सारा जो फंड लग रहा है ये बेतरतीब लग रहा है, फजूल खर्ची हो रही है और जनता का पैसा जो है बस समझ लीजिए नालियों में बहाया जा रहा है। जी।
कोई विकास का काम नहीं हो रहा ढंग से, जो विकास का काम होना चाहिए था पिछले 4 साल। बड़ी ये जो बात सामने आ रही है, लोगों से जो बात कर रहे हैं कि मतलब भेदभाव वाली जो चीज है, जो भेदभाव है वो तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको दिखाता हूँ भेदभाव कैसा हो रहा है। जो MRC आ रही है, यहाँ 3rd क्वालिटी की MRC डल रही है, और दूसरे 6 इलाकों में आप सिविल लाइन में देखिए MRC कितनी बढ़िया क्वालिटी की डल रही है। मस्जिद के आगे इनसे पूछे कितना कूड़ा पड़ा रहता है, क्या लगता है छुट्टी कर लेते हैं। क्या वजह मान रहे हैं इलाके में काम नहीं हो रहा? मैं क्या बता सकता हूँ, कोई नहीं, ये तो नेता लोग ही जाने में, लेकिन हम हाल करिए आपके सामने। मस्जिद के आसपास भी सब टूटा पड़ा है, मस्जिद के आसपास भी टूटा पड़ा हुआ है, सारा वहाँ पे जो है जनाब वाली कूड़ा पड़ा हुआ है, और आप क्या हाल हुआ पड़ा हुआ जी। समझो सारी गंदगी फैली रही है जनाब यहाँ। तो क्या लगता है इस बार जो है इलाके की जनता कुछ बदलाव करेगी? बदलाव तो करना चाहिए, इंशाअल्लाह बदलाव तो होगा। क्योंकि काम तो हो नहीं रहा, खास तौर से मुस्लिम इलाके में। मुझे वो मुस्लिम इलाका या कुछ भी है, नहीं, चांदनी चौक की बात अगर हम करें तो दूसरे बाहर निकलते हैं तो वहाँ बड़ा काम दिखाई देता है, सब साफ जगह चौक। बहरहाल हमारे इलाकों के नहीं हो रहा, बहुत गंदगी है, इससे ज्यादा गंदगी हमने कहीं नहीं देखी। गंदगी यहाँ पर है और बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया सारी जगह। सब हुआ ये है कि महीने की 4 छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं सफाई कर्मचारियों की, जो घर से गार्बेज ले जाते हैं जी। अब ये हम गुहार लगा रहे हैं कि भाई वो 4 छुट्टियां जो आपने दी हैं किस बिहाफ पे दे दी उनको। अब जो कूड़ा है संडे को पड़ा रहता है और मंडे को उठता है जी, यानी कि सैटरडे रात को डला और वो मंडे सुबह उठ रहा है। तो ये हाँ, वो ये जो बुरा हाल है, ये जो छुट्टी डिक्लेयर करी है किस बिहाफ पे करी है? तो सरकार की जेब से पैसा जा रहा था, विधायक की जेब कुल मिला के ये है पार्षद और MLA कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा साहब, कोई काम अब नहीं कर रहा। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से लोग यहाँ बेहाल हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, लोगों का मानना है साफ कि इस बार जो है बदलाव होगा। बदलाव यही होगा कि लोग अपने हिसाब से देखेंगे कि किसको बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि 5 साल एक शख्स को देख लिया, उससे पहले भी देख लिया, अब जो है यहाँ इलाके में बदलाव होगा। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में इलाके की जनता किस तरह का निर्णय लेती है और किस तरह का फैसला लेने के बाद यहाँ पे विकास कार्य तेजी पकड़ते हैं। दिल्ली से गुलजार अहमद की रिपोर्ट।